पर्दा नशीन औरतें हैं, उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके मतदान नहीं हो सकता। आप मुस्लिम महिलाओं को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि वो पोलिंग स्टेशन तक आए ही नहीं। जो एजेंडा की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको भरम और धर्म की राजनीति करना है, वो इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। जब मुस्लिम महिलाएं हज को जाती हैं तो एयरपोर्ट पर उन्हें और भी जगह कठिन जांच से, कठोर जांच से गुजरना पड़ता है। वहां आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल कोई आपत्ति नहीं करते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनावों के बीच वोट चोरी के बाद बुर्के पर सियासी संग्राम छिड़ा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सियासी दलों की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर बुर्के को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। मतलब ये कि अब मतदान केंद्र पर अगर शक हुआ तो बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की जांच की जाएगी और ये महिला अधिकारी की देखरेख में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी, जो कि उसी गांव और इलाके की होंगी। आयोग ने आश्वासन दिया है कि इस दौरान केंद्रों पर पर्दानशी महिलाओं की गोपनीयता और गरिमा की पूरी रक्षा की जाएगी। तो फिर सवाल ये है कि आखिर बुर्के पर विवाद क्यों है? अगर किसी को शक है, वोट चोरी जैसे आरोप लग रहे हैं, तो फिर जांच और पर्देदारी पर विवाद क्यों? आखिर निष्पक्षता और पारदर्शिता की दिशा में चुनाव आयोग कदम बढ़ा रहा है, तो फिर धर्म की आड़ में पर्देदारी पर सियासी संग्राम क्यों? महागठबंधन के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उन्हें मतदान से रोकने की साजिश है, जबकि बीजेपी ने इस कदम को चुनाव में पारदर्शिता और शुद्ध मतदान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताया। वैसे पहली बार नहीं है जब बुर्के पर विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली चुनाव, हैदराबाद से लेकर अमरोहा तक बुर्के पर वोटिंग को लेकर विवाद हो चुका है। कई जगहों पर आरोप लगे कि बुर्का पहने महिलाओं को वोटिंग से रोका गया। तो क्या वोटिंग के अधिकार के लिए पहचान से ज्यादा बुर्का जरूरी है? आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप आपको सुनवाएंगे। पर्दा नशीन औरतें हैं, उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से। जो नियम है वो नियम है, जो चल रहा है वही नियम चलता रहा है। किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके मतदान नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता से चुनाव कराए, सरकार के दबाव में ना आए, ये हमारी मांग है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त से सीसीटीवी फुटेज मांगे गए थे तो उन्होंने कहा था कि बहनों और माओं का जो है वो प्राइवेसी रखना है। आज ये प्राइवेसी कहाँ गई बिहार में? आप कह रहे हैं बुर्का नशी औरतों के बुर्का ये उठा करके वेरिफिकेशन करेंगे। ये दोहरा रवैया चुनाव आयुक्त का क्यों है? आप मुस्लिम महिलाओं को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि वो पोलिंग स्टेशन तक आए ही नहीं। तो आइए आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का जिक्र जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यही कि वोटर की पहचान जरूरी तो बुर्के की क्या है मजबूरी? चुनाव में पर्देदारी पर पाबंदी, क्यों सियासी घेराबंदी? धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण या चुनाव का शुद्धिकरण? वोट चोरी पर रण, बुर्का हट गया तो क्यों संग्राम? महिला अफसर रहेंगी मौजूद, गरिमा पर कैसे ठेस? हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस वक्त मौजूद हैं, वरुण पुरोहित हैं कांग्रेस के नेता, चर्चा का हिस्सा चितरंजन गगन जी हैं आरजेडी के प्रवक्ता, सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद ईसीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ज्वाइन इन करेंगे और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब
हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शाजिया, आपके साथ शुरुआत करते हुए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक व्यवस्था की गई ताकि चुनाव पारदर्शी हो, चुनाव पारदर्शी रहे, वोट चोरी ना हो, ये मांग किसी और की तरफ से नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से पूरी घेरेबंदी के साथ उठाई गई। इसमें सियासत खोजने का मौका विपक्ष को आखिर क्यों मिला? धर्म को बीच में लाने का मौका क्यों मिला? क्योंकि वो भी वही चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, जितने भी हम आपको भी, आपके जितने भी हमारे यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं और आपके सारे दर्शकों को भी। देखिए, बहुत ही जरूरी बात है कि पारदर्शिता से इलेक्शन हो और किसी को किसी तरह की पाबंदी नाजायज भी ना लगे। तो हर एक की जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो राइट्स हैं, जो उनके बाकायदा अधिकार हैं, वो भी दिए जाएं और किसी का हनन भी ना हो, किसी के अधिकारों का हनन भी ना हो। इसको किस तरह से, इस बैलेंस को आप कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? अब जो हमारी बहनें हैं, मुसलमान बहनें, जाहिर सी बात है, कई बुर्खा पहनती हैं, कई चादर ओढ़ती हैं, नकाबपोश होती हैं, और जाहिर सी बात है हर एक बूथ में बाकायदा महिला अधिकारी होती है, महिला अफसर होती है और वो बाकायदा देखती है। तो आपको मैच करना पड़ता है, क्या है फोटो से, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड लेके जाएंगी, उससे मुझे लगता है कोई दुश्वारी नहीं है। तो आप जब वोटर नाम से मैच कराएंगी और आपका नाम उसमें होगा और आपके पास अपना कार्ड होगा तो वो मिलाप हो जाएगा। तो इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, अगर हमारे जितने भी, जो मैं तो भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, खैर मुसलमान भी हूँ, अम्मी तो हमारी बुर्का पहनने वाली थी, तो मैं पूरी तरह से इस पूरे मसले को समझती हूँ, उसकी गहराई तक मैं जा सकती हूँ और जाती भी हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, जो भी मुस्लिम बहन हमारी होगी, जाहिर सी बात है वो अपनी डिग्निटी चाहेगी, इज्जत चाहेगी, और अपनी इज्जत के लिए और अपने घर की खुशहाली के लिए, आबादी के लिए, वो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में तो एक ही पार्टी होगी वोट देने के लिए, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और इसके चलते हम क्यों चाहेंगे कि किसी तरह से कोई भी हमारी वोटर के साथ किसी तरह से कोई नाजायज बात हो या उसको परेशान किया जाए। तो हम अपनी, जो हमारी हर एक महिला की इज्जत करते हैं, और जो हमारी मुस्लिम बहनें होंगी वो खास तौर से उनके लिए, कि किसी भी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती या उनकी जो गोपनीयता है या अपनी जो भी लिहाज जो मेंटेन करती हैं, चाहती नहीं शक्ल उनकी दिखे, तो बाकायदा जांच करके जो महिला अफसर है उसके जरिए वो अपना वोट देगी, धड़ल्ले से देगी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस को भी दिक्कत है, आरजेडी को भी इसमें दिक्कत है। बहुत सीधी सी बात है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से आपने कहा महिलाओं को ठेस पहुंचने का इसमें उसकी संभावना है कि भाई जो उनकी पर्देदारी है उसको हटाया जाएगा। जब चुनाव आयोग ने व्यवस्था वो भी कर दी, चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया, तो इसमें धर्म को शामिल करना आपको कहीं से भी जायज नजर आता है? क्योंकि ये सिर्फ बुर्के के लिए नहीं है, ये तो उन महिलाओं के लिए भी है जो घूंघट करके आएंगी, वो तो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक नहीं रखती। पूर्णिमा जी, मैं ऐसे प्रांत से आता हूं जहाँ की सभ्यता संस्कृति जो है ना, पर्दानशी रही है राजपूतान। तो जब विलय हुआ था रियासतों का, एक कानून बना था कि पर्दानशी जो होगी, लेडीज होंगी, वो रजिस्ट्री कराने भी वहां रजिस्ट्री कार्यालय नहीं जाएंगे, अधिकारी को घर पे आना पड़ेगा। और सौभाग्य से माता जी जीवित हैं, तो उनके कोई भी साइन वाइन करने होते तो घर पे आना पड़ता है अधिकारी को। इसलिए, और दूसरी बात, आप कांग्रेस ने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया। अशोक गहलोत जी का आपको 2019 का याद होगा बयान, उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि पर्दा से मुक्ति के लिए कैंपेन चलानी चाहिए। तो कांग्रेस ने तो कभी कहा ही नहीं। आशंका की जो बात आप कह रहे हो कि भाई ट्रांसपेरेंसी का आशंका, तो पिछले कुछ अरसे से चुनाव आयोग पे ऐसा परसेप्शन बना है कि वो बीजेपी के ट्यून के साथ काम कर रहा है। तो ये चुनाव आयोग की दायित्व बनता है कि वो अपने इस परसेप्शन को क्लियर करे और गाइडलाइन बनाई, तो अच्छी बात है। महिला कर्मचारी अगर उसमें चेकिंग करती है, किसी पे शक होता है, और उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा, तो उसकी अभी तक आपको गाइडलाइंस नहीं पता है क्या पुरोहित जी? जी मुझे तो पता है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ, तो बस फिर महिला अधिकारी मौजूद रहेंगी तो कहां से किसी तरीके की ठेस पहुंचेगी? और ये तो सिंपल सी पुरोहित जी, तो पहचान जांच है ना, ये तो आइडेंटिफिकेशन चेक है ना। आप चाहेंगे ना कि आइडेंटिफिकेशन चेक हो पुरोहित जी, या नहीं चाहेंगे? कांग्रेस ने विरोध किया क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। तो मतलब आप इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत करते हैं? हम तो कैंपेन की बात करिए, अशोक गहलोत जी ने, वो बता रहा हूँ बीजेपी थोड़ी कर रही है। मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन से आता हूँ, वो मैंने आपको हवाला भी दिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से आप अग्री करते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें कांग्रेस को? ये बस किस महिलाओं की जो गरिमा है, गोपनीयता है और डिग्निटी है, जो शाजिया जी भी कह रही, मैं भी कह रहा हूँ, आपकी
हाँ। महिलाओं की डिग्निटी में कहीं किसी प्रकार का, उनके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए और वो असहज महसूस नहीं करें। रही बात बीजेपी सेंट्रिक, आज की जो बीजेपी सेंट्रिक है, उनका मोटिव क्या है, मोदी सेंट्रिक बीजेपी का, कि मोटिव ये है कि मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं दें, जैसा कि दूसरे नेता आरोप लगा रहे हैं। हम तो लगा नहीं रहे, हम तो ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से हमारे बच्चे रहे, शाजिया, ये कब से बीजेपी चाहने लगी कि उनको महिला वोटर्स वोट न दें? मतलब इसमें उन्होंने मुस्लिम जोड़ दिया। नहीं, मैंने इसमें मुस्लिम जोड़ दिया, पुरोहित जी करेक्ट कर दिया मैंने, इसको मुस्लिम जोड़ दिया। मतलब बीजेपी कब से, और ट्रिपल तलाक के बाद आपको मुस्लिम महिलाओं का कितना वोट मिला था, ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो शाजिया, बीजेपी कब से चाहने लगी कि मुस्लिम महिलाओं का वोट आपको ना मिले? मैं आपसे इतना बात कहना चाहती हूँ कि सालों साल से जो कुप्रथाएं रही हैं, ऐसी चीजें जो कुरान सम्मत भी नहीं थी, संविधान सम्मत भी नहीं थी, और व्यवहारिकता के तौर पर बहुत बड़ा वो असली इंडिग्निटी थी, यानी कि बेइज्जती, अपमान महिलाओं को, खासतौर से हमारी मुस्लिम बहनों का, वो सारी चीजें, वो जिस तरह की कुप्रथाएं रही हैं, उनको हटाया गया। ट्रिपल तलाक ऐसी चीज जो मुसलमान देशों में नहीं है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में नहीं है, इसके लिए सारे अपोजिशन के जितने भी आपके लीडर्स बैठे हैं, सब ने बाकायदा संसद में कि वो कुप्रथा जारी रहे उसके लिए आवाज दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और हमारी सरकार ने इस पर बाकायदा कानून बनाया। और आप देखिए, उसके वजह से हर एक मुस्लिम जो महिला है, बेटी हो, बड़ी हो, खाला जान हमारी हो, मुआनी जान हो, उनको लगा कि भाई देश का कानून हमारी मदद करेगा, अगर कोई हमारे साथ गलत होता है तो देश का कानून हमारे साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है कि तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, हम तो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स के सरकार ने दी मुस्लिम बच्चियों को, हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा जो इज्जत घर हम जिसको कहते हैं, किस सरकार ने दिया है? सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज आबादी के हिसाब से प्रोपोर्शन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उसके बेनिफिशरीज लाभार्थी मुस्लिम रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि मुसलमान बहनें खूब निकले अपनी मर्जी से, अपने घर के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, घर की बच्चियों के लिए, इज्जत घर के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, अच्छी स्कॉलरशिप्स के लिए बाकायदा दे वोट, खूब जाए वोट दें, बुर्खा पहने, निकाब पहने, चादर पहने, वहां महिला अधिकारी होगी, वहां पे अफसर होगी, या वहां पे जूनियर वो होगी, कोई भी अधिकारी बाकायदा पहचान मैच करेगी और वोट देगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के फिर से वही मुसलमान महिला हो या कोई मुसलमान पुरुष हो, वो जज्बातों से खिलवाड़ करना कि भाजपा क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये सब वैसी फर्जी बातें हैं। और बहुत अफसोस होता है कि इतने सालों के बाद भी बजाय आप उस कम्युनिटी के लिए कुछ करें, बजाय कि उनसे से वोट ही आप घसीटते रहें, कुछ दिए बगैर आप फिर से वही कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का मसला, इसे आरजेडी बता रहा है, चितरंजन गगन जी, ये धार्मिक स्वतंत्रता का मसला कैसे है? आप मुझे ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से धर्म विशेष का जिक्र किया गया इस व्यवस्था के दौरान? और ये कोई पहली बार तो नहीं है जब इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की व्यवस्था की हो, इससे पहले भी अलग अलग चुनावों में ये व्यवस्था देखने को मिली है, और पर्पस यही रहा कि ट्रांसपेरेंसी रहे, वरना बाद में फिर आप ही लोग कहेंगे कि वोट चोरी हो गया। नहीं पूर्णिमा जी, ट्रांसपेरेंसी रहे ये हर लोग कहता है, लेकिन व्यवहार में क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? और यह पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। आज जो है सवाल उठाया जा रहा है, तो यह पहली बार जो है चुनाव नहीं हो रहा है, और इंटेंशन क्या है? और चुनाव आयोग जो है खुद जो है, जब चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप वह जो है वीडियो क्यों नहीं आप जारी कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे यह जो है महिलाओं के मान और सम्मान के खिलाफ होगा, यह जो है कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा और निजता और प्राइवेसी के खिलाफ होगा। तो आज जो है चुनाव आयोग का अभी मात्र इतना ही दिन में जो है उसकी धारणा क्यों बदल गई? हुआ जो है कैसे बदल गई? इसमें महिलाओं के मान सम्मान की बात करती थी, तो कहाँ से यहाँ मान सम्मान कैसे आहत हो रहा है? कैसे बताइएगा सर, बताते चलिएगा कैसे कैसे हो रहा है, आरोपों के साथ ये भी बताइएगा कि ये कैसे होने वाला है। नहीं, और यह तो स्पष्ट रूप से भाजपा का क्या मोटो रहा है, भाजपा का लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा है, उसके हर
जो उसके दिमागी खुराफात जो है लोगों के सामने जो आते रहा है। फैसला इलेक्शन कमीशन का है चितरंजन जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं सर, आप बहुत वरिष्ठ हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा ना करिए। आप बहुत वरिष्ठ हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा मत करिए। फैसला इलेक्शन कमीशन का है, बीजेपी के इर्द गिर्द घूमने का शौक आपको होगा, लेकिन फिलहाल आज का मुद्दा इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर है, उसकी व्यवस्था को लेकर। पूर्णिमा जी, इलेक्शन कमीशन को अगर थोड़ी भी नैतिकता रहती, मुझे इतना बताइए कि इस फैसले के साथ महिलाओं का सम्मान कैसे आहत होगा? क्या होगा ऐसा कि महिलाओं का सम्मान आहत हो जाएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन की बात आप कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कहा था? आज वो है जो क्यों अपने बात से पलट रही है? इलेक्शन कमीशन, अरे महिला अधिकारियों की मौजूदगी में, एक सेकंड गगन जी, एक मिनट सर, बेसिक सी बात पर आती हूँ, एक मिनट गगन जी। एयरपोर्ट पर जाते हैं, आपकी चेकिंग होती है, हाँ या ना? कौन करता है? कौन करता है, महिला या पुरुष? नहीं, अभी आप नहीं, मेरे को चितरंजन जी, मैं क्या पूछ रही हूँ? नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट। एयरपोर्ट पर आपकी चेकिंग कौन करता है, महिला या पुरुष? नहीं, आप अभी SIR करवाए। अरे महिला या पुरुष सर, अपनी स्क्रिप्ट से बाहर आइए चितरंजन जी, पहले तो अपनी स्क्रिप्ट से बाहर आइए। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। मुझे ये बताइए, एयरपोर्ट पर आपकी चेकिंग कौन करता है, महिला या पुरुष? मैंने यह सवाल किया कि इलेक्शन, मैं सवाल करूंगी, आप जवाब देंगे चितरंजन जी। नहीं, आप इलेक्शन महिला, मुझे इतना बताइए, एयरपोर्ट पर आपकी चेकिंग कौन करता है? ठीक है, आप नहीं बताना चाहते, मैं बताती हूँ। पुरुषों की चेकिंग पुरुष करते हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद। महिलाओं की चेकिंग महिला सुरक्षाकर्मी करती हैं। ठीक वैसी ही व्यवस्था इलेक्शन कमीशन यहाँ कर रहा है। एयरपोर्ट पर मेरे सम्मान का हनन नहीं होता है चेकिंग होने के बाद। पूर्णिमा जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा मैं वह कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा मैं वह कर रहा हूँ। आखिर इलेक्शन कमीशन क्यों जो अपने बातों से पलट रही है, कभी कुछ कभी कुछ? किसके दबाव में ऐसा काम वो कर रही है? ठीक है, पहले आपने भी कहा, पहले आपने भी कहा कि वोट चोरी हो रही है, फिर उसके SIR गलत है, फिर आप ही ने कहा कि पारदर्शिता होनी चाहिए। SIR गलत नहीं है, उसके आधार पर तो फिर SIR जरूरी है, फिर उसके आधार पर SIR जरूरी है, एज सिंपल एज दैट। पहले आपने कहा आपको SIR से समस्या है, फिर आप कहने लगे कि नहीं वोट चोरी हो रही है तो सुधार होना चाहिए, तो उसके लिए तो फिर SIR जरूरी हुआ। बिहार के इट इज एज सिंपल एज दैट। और आप कितने मतदाताओं को, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? आप इलेक्शन कमीशन के इस कदम को कैसे बिहार सरकार का जो सर्वे है, ठीक है सर, ठीक है, उसका जो स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा है, उसमें जो है सो बिहार में एडल्ट की जनसंख्या कितनी है और मतदाता कितने हैं? अरे मैं बात कर रही हूँ वोटर के पहचान की, मैं वोटर के पहचान की बात कर रही हूँ सर। आप यहाँ पर मेरे से बाकी आंकड़ा पूछने लगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि कैसे महिलाओं का सम्मान उससे आहत होगा वो मुझे बता नहीं पा रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, मुझे ये बताइए, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की शुरुआत इसे RJD बताता है, कैसे है ये? एक सामान्य सी प्रक्रिया को सियासत के सेंटर में लाने की क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार की तमाम पर्दानशी महिलाओं को मैं यहाँ से सलाम पेश करता हूँ, और जो लोग घूंघट काटते हैं, पर्दा करते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। पूर्णिमा मिश्रा जी, जम्मू कश्मीर में पिछले साल चुनाव हुआ, 63% महिला मतदाताओं ने हिस्सा लिया, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो पर्दानशी महिलाएं भी थी। बिहार में भी जब मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईद पर ईदी बांटी थी तो कतार लंबी थी पर्दानशी महिलाओं की। तो पहले ये तो पर्दानशी महिलाओं को पिछड़ा बताना बंद करे RJD। मुस्लिम महिलाओं के कल्याण से राजद को मतलब नहीं है। जब से इनकी पार्टी बनी है, एक मुस्लिम महिला नेता न किसी सदन विधानसभा में भेजा, न विधान परिषद में भेजा, राज्यसभा तो दूर की बात है। पहली बार नीतीश कुमार जी ने कहकशा परवीन, जो मुस्लिम समाज की पिछड़ी जाति से आती थी, उनको राज्यसभा भेजा। हुनर नाम की योजनाएं चलाई। पर्दानशी महिलाएं बिहार में पंचायत में हैं। तो ये बात राजद ना करे कि पर्दानशी महिलाओं के वोट को रोकने की कोशिश कोई कर रहा है, और कोई करेगा भी तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो हमारे NDA में दल हैं वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे।
अगर चुनाव आयोग ने एक पूरी अच्छी व्यवस्था की है जिसमें किसी की निजता भंग न हो, निजता का सम्मान बढ़े, कि एक महिला आपकी जांच करेगी, आप आइए वोट दीजिए, तो चुनाव आयोग का यह मैसेज उन पर्दानशी महिलाओं को और मजबूत करता है और उनका मतदान में प्रतिशत बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उन तमाम महिलाओं को एम्पावर किया। बिहार में मुस्लिम महिलाओं की जो दुर्गति राजद ने करके रखी थी कि नीतीश जी ने हुनर नाम की योजना चला करके उनको 2500 रुपया देने की घोषणा ही नहीं करी, बल्कि उनके खाते तक पहुंचाया। और जो परित्यक्ता महिला थी, जिनको किसी कारण से डिवोर्स हो जाता था, उनको तब तक सहायता राशि नीतीश कुमार जी ने दी जब तक उनका पुनर्विवाह नहीं होता है। तो ये मुस्लिम महिलाओं का स्पेशल कल्याणकारी योजनाएं नीतीश कुमार जी ने चलाई। राजद को, जो लालू राबड़ी जी और कांग्रेस की सरकार 15 साल थी, मैं चुनौती देता हूं, एक योजना बताएं, छोड़िए मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, कल्याण के लिए एक योजना बता देंगे ना, तो मैं उनको यहां से प्रणाम भेजूंगा। एक योजना नहीं चलाई। भागलपुर दंगे की फाइल पे बैठी रही, नवासी में कांग्रेस के सरकार में दंगा हुआ था, 15 साल लालू जी उस पर बैठे रहे, कांग्रेस भी बैठी रही साथ में, न्याय नहीं दिया। नीतीश कुमार जी की सरकार जब 2005 में बनी, 1989 के भागलपुर दंगे की फाइल खुली और सारे अभियुक्तों को जेल भेजा, और आज भी दंगा पीड़ितों को सहायता राशि हर माह उनके खाते तक पहुंचता है। सवाल यह हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल यह है कि बिहार की जो पर्दानशी महिलाएं हैं, उनके रास्ते को रोक कौन रहा है? उनके रास्ते को राजद रोक रहा है, उनको डरा रहा है, भयभीत कर रहा है। जबकि चुनाव आयोग और बाकी पार्टियां कह रही हैं आपके निजता के साथ साथ आपका पूरा सम्मान है, आप लंबी कतार में आइए और वोट देकर के जाइए, अपने हक का इस्तेमाल करिए। और मैं मानता हूं कि बिहार के मुस्लिम समाज की महिलाएं पिछले 20 सालों में जो सशक्त हुई हैं, कि पंचायत में चुनकर आई हैं, पर्दे के साथ पंचायत में वो बैठती हैं और उनका सम्मान होता है। ये पंचायत में आरक्षण महिलाओं को किसने दिया? बिहार में नीतीश कुमार जी ने दिया, 50% आरक्षण दिया। एक आखिरी सवाल, हम सभी सम्मान, सभी धर्मों के, संस्कृति का, उसके प्रतिबिंबों का, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोई एक ऐसा वक्त आता है कि जहां पे आपकी आइडेंटिटी को जानना जरूरी है, जैसे जो महिलाएं हज करने भारत से जाती हैं सऊदी अरबिया, तो वो जाती होंगी ना एयरपोर्ट पर, तो वहां कोई महिला अधिकारी उनको पूरी व्यवस्था के साथ, सम्मान के साथ उनको छोड़कर आती है। कहां तक? एरोप्लेन तक छोड़ के आती है, जिस विमान से वो सफर करती है। उनकी जांच करती है कि आप ही है ना आबिदा बानो, कोई दूसरा तो नहीं जा रहा। समझिए, मुस्लिम महिलाएं पिछड़ी नहीं है जो पर्दानशी में है, फिर ये कहा जाएगा कि भाई व्यवस्था तो इसीलिए ताकि मुस्लिम महिलाएं ही हज पर ना जा सकें। अगर नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन पर आरोप ये लगते हैं कि भाई महिलाएं वोट देने ना आए, इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है, तो आरोप तो फिर वहां पर भी लगने चाहिए। मैंने कि जम्मू वहां पर भी लगने चाहिए। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज हमने बढ़ते हुए देखा। अमीन साहब, देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो हमेशा धर्म से परे रहती है, लेकिन उसके बावजूद आरोप लगते रहते हैं। अब इस पूरे व्यवस्था को लेकर जो धार्मिक एंगल रखने की कोशिश की जा रही है, इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कहना चाहेगा? आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं कि आपने पहले कुछ और कहा, अब आप कुछ और कह रहे हैं, तो अपनी बात पर भी नहीं टिक पा रहे हैं। आरजेडी तो जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से इलेक्शन कमीशन है। 51-52 से इलेक्शन हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। दुनिया जानती कितने क्लियर कट होते हैं इलेक्शन। इनकी पार्टी तो बाद में बनी है, इनका जन्म बाद में हुआ है। इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। जहां तक का इलेक्शन कमीशन दुनिया जानती है, इतिहास के अंदर 51-52 में इलेक्शन शुरू हुए हिंदुस्तान के, और आज तक होते चले आए हैं। और मुझे इस बात का जवाब इनसे चाहिए, जितने भी बैठे हैं अपोज करने वाले, कि किस मुस्लिम महिला को किसी पोलिंग स्टेशन पे ऑब्जेक्शन किया गया या भगा दिया गया। ये सब कहने की बातें हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को बहुत कुछ देने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमेशा चुनाव कराता है निष्पक्षता से, हर पार्टी इसको पार्टिसिपेट कराते हैं। जो भी वोटर होते हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड समय पर बनते हैं। उन आईडी कार्ड से सुरक्षा कर्मचारी हमारे उनको देखते हैं, मिलान करते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। लेडीज का मिलान लेडीज करती है, जेंट्स का करती है जेंट्स। ये बिला वजह का मुद्दा अब की बार बनाया जा रहा है बिहार की वजह से। लेकिन अभी तक कहीं भी कोई ऐसी ऑब्जेक्शन की बात नहीं आई है। इलेक्शन कमीशन ना किसी धर्म को, ना जाति को, ना किसी पर्सन को, ना किसी पार्टी को उठाता है, बल्कि चाहता है निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। और उनकी निष्पक्षता जाहिर है। इसके कारण आप देखेंगे कि हमेशा हर लेडीज को वोट दिया जाता है। लेडीज वोट करती है, लेडीज कैंडिडेट भी है वोट करने वाली, और कैंडिडेट चुनाव में लड़ने वाली भी है। ऐसा नहीं है
ये सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकना, अपनी बातों को बड़ा बताना इलेक्शन कमीशन के आगे। इलेक्शन कमीशन हमेशा करता है, लाइन में लग के वोट देती है। हमारी जितनी महिलाएं हैं, बहनें हैं, सिस्टर हैं और जो भी हैं बुजुर्ग हैं, वो आती हैं लाइन में, जिन पे पर्दा है। कोई एक धर्म से मतलब नहीं है, जो आप कह रही थी पूर्णिमा जी। हर धर्म में भी कई ये धर्म है जिनमें कि वो घूंघट ओढ़ के आती हैं और कहीं बुर्का पहन के आती हैं। तो ये एक मुद्दा बनाना गलत बात है। हमारा देश है, हर एक के लिए है, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, सभी के लिए संविधान बराबर है और संविधान के सब अधिकारी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और शाजिया, ये पिछले कई चुनावों में हमने देखा कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कई राज्यों में ज्यादा नजर आई। जब वोटिंग परसेंटेज निकाला गया तो महिलाओं ने कैसे बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहे जो शायद विपक्ष को बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका देते हैं। मसलन माधवीलता, उनका हैदराबाद में लोकसभा चुनावों के दौरान एक पर्दानशी महिला का बुर्का हटाना, उसको लेकर सवाल जवाब करना। महाराष्ट्र के चुनावों में मुझे याद है शायद नवनीत राणा, अगर मैं गलत नहीं हूं, उनकी तरफ से भी इसको लेकर बयानबाजी देखने को मिली थी। ऐसी बयानबाजी अगर ना हो तो मुझे लगता है कि व्यवस्था में सुंदरता और ज्यादा बढ़ेगी। इनको क्या खत्म करने की बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, मुझे लगता है जिम्मेदारी से बयान देना, सोच समझ के अपनी बात को रखना बहुत जरूरी है सबके लिए, चाहे वो मेरी पार्टी हो या किसी और की पार्टी हो। लेकिन आप देखिए कि हमारी वो पार्टी है, मैंने आपको अलग अलग जो लेजिस्लेशन है, कानून है, उसका जिक्र किया, लेकिन आप देखिए ये वो सरकार है और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2018 में हज के लिए बाकायदा मुसलमान बहनों के लिए लेडी विदाउट मेहरम, क्योंकि मेहरम होना या आपका शौहर होना या बेटा होना या आपके वालिद होना का जरूरी था, और पहली बार सऊदी अरब की सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें 23 में 4000 से ज्यादा औरतें गई हैं। लगातार वो संख्या बढ़ रही है, लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है। तो सिर्फ इसलिए कि अगर महिला का खुदा ना खास्ता शौहर ना हो, वालिद ना हो या बेटा ना ले जा पाए, वो खुद से जा सकती है। तो इस तरह की संवेदनशीलता इस सरकार ने दिखाई है। हाँ, कुछ लोग होंगे और कुछ ऐसी बातें होती रही होंगी जिसका आप जिक्र कर रही हैं। वैसे मैं बता दूं, कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि अभी एक पूरा केस आया था कि एक माँ और बेटी बुर्का पहनकर वो भी कर रहे थे, कुछ गलत कर रहे थे, डुप्लीकेट वोटिंग कर रहे थे, कुछ पुरुष जा रहे थे बुर्का पहनकर, ये भी हुआ है। तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा भी कुछ हो, और इसी को खत्म करने के लिए कानून पूरा साफ होना चाहिए सबके लिए, ताकि हमारी मुस्लिम बहनें जाएं, बुर्के में जाएं, पर्दे में जाएं, बुर्के के बगैर जाएं, लेकिन जाएं जरूर, और हर तरह से उनकी मदद की जाएगी और पूरी तरह से बाइज्जत तरीके से बाकायदा इस पूरी सिस्टम को उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे उनको कोई दुश्वारी पेश ना आए और कहीं पे भी उनकी गरिमा पर कोई आश ना आए। तो उसको मुद्दा बनाना, इसलिए हम मुसलमानों की बात कर लेंगे, औरतों की बात कर लेंगे, जज्बातों को भड़का देंगे कि हमारी देखो पर्दा नशी बहन कितना मजबूर महसूस कर रही है। ये कार्ड चलेगा नहीं, ये कब तक चलाएंगे इस कार्ड को? दुनिया जानती है, एयरपोर्ट पे जानते हैं, हम रोजाना देख रहे हैं फ्लाइट से मुस्लिम औरतें जा रही हैं, आराम से अपनी जांच करा रही हैं, हर वक्त पे होता है, चाहे ट्रेन हो, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत बनाई जा रही है क्योंकि मुद्दा नहीं बचा है कोई। आप देखिए, एक के बाद एक झूठ कहे जा रहे हैं और लोग समझते हैं, और मुझे लगता है मुसलमान महिला को भी आप कम ना समझिए, वो जानती है कि उसके लिए कौन खड़ा है कौन नहीं है, कौन उसके मुसलमान होने का इस्तेमाल करना चाह रहा है और कौन सच्चे मन से उसकी गरिमा और उसकी इज्जत को बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे लगता है सबको इसका अंदाजा हो गया है, काफी अरसा हो गया है ये समझते समझते। ठीक है, क्या इस मसले को धार्मिक रंग देने के पीछे आपकी इंटेंट ये है, आपकी मंशा ये है कि एक सेंटिमेंट को मुस्लिम वर्ग में बनाए रखा जाए कि भाई देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, आप देखिए मुस्लिम महिलाओं को वोट देने के लिए रोका जा रहा है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे मुस्लिम महिलाओं का सम्मान आहत हो जाएगा। तो कहीं एक उस सेंटिमेंट को ज्यादा आप बिल्टअप तो नहीं कर रहे हैं कि वो वोटर आपके पास आ जाए, क्योंकि आपको भी पता है पिछले कई चुनावों में महिलाओं ने आपको क्या ही वोट दिया है, राज्यवार अगर आप देख लेंगे तो। पूर्णिमा जी, कतई ऐसी बात नहीं है, ये एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने कहा ना मोदी सेंट्रिक, अटल जी के टाइम तो ऐसी बातें नहीं होती। आज मोदी सेंट्रिक बीजेपी आई, जब से कांग्रेस ऐसे कर रही है, कांग्रेस ऐसे कर रही है। अरे भाई, राजीव गांधी का विजन था, जब अभी किसी ने एग्जाम्पल दिया स्थानीय निकाय पंचायतों का आरक्षण, तो राजीव गांधी लाए थे। ये क्रेडिट खोरी की जो बात चल रही है ना, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले तो सुई भी नहीं बनती थी भारत
समय काल परिस्थिति के अनुसार सब सरकारें काम करती है, उनका दायित्व है करना। वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ। तो आप मोदी ने कर दिया पहले कुछ नहीं किया, ये नैरेटिव जो है ना, इससे जनता दुखी हो चुकी, सबके कान पक चुके हैं। हर प्रधानमंत्री का अपना श्रेय है, हर सरकार का अपना श्रेय है। काम हुआ है वो पके हैं या नहीं पता नहीं, हाँ आपके सुन के जरूर हो गए होंगे, वो मैं मान सकती हूँ, देश में तो सड़क पे वो मैं मान सकती हूँ। लेकिन मैंने ये पूछा आपसे सर, मैंने ये पूछा और इसमें मैं फैक्चुअली बिल्कुल भी गलत नहीं थी कि कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में आपकी जमीन खिसकी है, महिला वोटर्स ने आपको नकारा है। मुस्लिम वोट बैंक एक समय पर कांग्रेस का जो हुआ करता था वो अब कांग्रेस का नहीं रह गया है, और राज्यों में भी आप क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर हैं जो उसी मुस्लिम वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं जो आपका कोर वोट बैंक एक समय पर हुआ करता था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बैंक, आप वोट बैंक की बात करें तो अटल जी अडवाणी जी का क्या दुकान नहीं चलती थी, उनकी नेतागिरी नहीं चलती, 2 सीट पे रहते थे। अच्छा, तो आप कह दीजिए अभी कि नहीं मुस्लिम तो बीजेपी को वोट देते हैं, कहिए। नहीं, मैं क्यों कहूंगा? मैं मुस्लिम और हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वोटर्स की बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी करने लगी है, मोदी सेंट्रिक बीजेपी, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम हिंदू, पता नहीं क्या। मोदी जी खुद प्रधानमंत्री होते हैं, टोपी को यूं करना और ऐसे इस टाइप के इवेंट क्रिएट करते थे जिससे भाई ये नैरेटिव हो जाए कि मैं तो कट्टर हिंदू है, बाकी सब यू है। तो ये सब चीजें हम तो नहीं करते, मैं आज भी नहीं कर रहा हूँ और अभी आगे भी नहीं करना हमको। तो नहीं, लेकिन कुछ तो आपको करना चाहिए सर, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए आपको कुछ तो करना चाहिए। वरना बीजेपी ने जब एक समय कहा था कांग्रेस मुक्त भारत और आपने खूब लड़ाई इसके लिए लड़ी, तो कुछ तो करना चाहिए आपको सर। मेरी बात सुन लो, आप मुझे भी कुछ समझ दो। जो कांग्रेस मुक्त की बात, सबसे बड़ी पार्टी की इस तरीके की जो स्थिति है वो देखकर शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और लोकतंत्र की चूंकि आप बात करते हैं तो लोकतंत्र में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ तो करना ही चाहिए आपको। अब मेरी बात तो सुन लो, बोलिए। तो कुछ सुनोगे नहीं तो करेंगे क्या? नहीं, मैं आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे, आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप इधर उधर की बातें खुद कर रहे हैं सर। मैं इधर उधर की नहीं कर रहा, आप मेरी सुनना नहीं चाह रहे हो तो मैं क्या करूंगा? अच्छा ठीक है, एक काम करेंगे, पुरोहित जी के लिए 30 सेकंड्स रखेंगे, पूरी बात अपनी पुरोहित जी इसमें आप करिएगा, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगी, बताइए। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की आपने बात करी तो मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है पिछड़ गई, लेकिन आप कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने करी, अपने आप 99 सीटों तक पहुंची कांग्रेस। तो मेहनत करेंगे तो आगे आएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस युक्त हो गए, मुक्त कर रहे थे। जो प्योरिटी होती थी अटल जी अडवाणी जी के टाइम में, पार्टी में डिफरेंस होती थी, वो खत्म हो गई। आधे से ज्यादा सांसद इनके कौन सी पृष्ठभूमि के, हर सब जगह सरकारें तोड़ के इन्होंने बनाई। इसका मतलब इनके पास लीडरशिप की फैक्ट्री नहीं है। आज भी वो कांग्रेस की फैक्ट्री से ही नेताओं को इंपोर्ट करके लेते हैं। तो आज ये तो ही, लेकिन कांग्रेस की आप स्थिति पे चिंता कर रहे हो, मैं आपका साधुवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी वापस से अपने उबार करने के लिए मजबूती से ब्लॉक लेवल तक सब अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आने वाले चुनाव में आप जवाब देना चाहेंगे? शाजिया इसका जवाब देना चाहेंगे, फिर चितरंजन जी आपके पास आते हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसी कोई खास बात उन्होंने कही है जिसका जवाब दिया भी जा सकता है। और पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जो मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल करना, कभी वोट चोरी की बात करना, जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देयर इज पैशन बट नो सब्सटेंस, यानी कि बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जहां तक बातें तथ्यों की, वहां नील बटा सन्नाटा। तो ये चलेगा नहीं खेल बहुत लंबा। मतलब बार बार कम्युनिटी की बात करना, ये कहना कि मुसलमानों के नाम हटा दिए गए हैं, दलितों के नाम हटा दिए गए हैं, बैकवर्ड्स के नाम हटा दिए गए हैं, तो ये कब तक चलेगा? और तथ्य के नाम पर कुछ भी नहीं। और बार बार जैसे कि उन वोटरों का मजाक किया जा रहा है और हमारे बिहारी भाई बहनों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके वोट को छीना जा रहा है, और वो अपील भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनको इतना नासमझ समझना, उनको आप नीचा दिखा रहे हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं, उनको सबसे ज्यादा जानकारी है। आप सब लोग मिल भी जाएं तो आप नहीं उनको एक किसी भी बिहारी वोटर को आप सामना कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के इन्फेंटिलाइज कर रहे हैं उनको। इन्फेंटिलाइज मतलब पढ़ना, उनको बच्चों की तरह समझना कि इनको समझ भी नहीं आ रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। और अभी भी आप बुरके को ला रहे हैं। किसी ना किसी तरह से आपको कुछ भी कम्युनिटी और आइडेंटिटी के आधार पर किसी तरह की लड़ाई करानी है या तकरार कराना है, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं आपके पास। और बार बार जब बात आती है तथ्यों की या सब्सटेंशिएशन की, आप औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। तो कितने औंधे मुंह गिरेंगे भैया आप? कितना खेल खेलेंगे? मैंने आपको कितने प्रमाण दिए यहाँ पे एक एक करके, चाहे बात हो स्कॉलरशिप्स की या लाभार्थी होने की या मुसलमान महिलाओं के लिए खास तौर से अच्छे कानून होने की। आप ना तो कोई उदाहरण दे पा रहे हैं,
बल्कि पूरी बड़ी बड़ी कमिटीज रही हैं। मैं तो फिर से उदाहरण दूंगी नहीं क्योंकि मैं परेशान हुई हूँ। 10 सेकंड में वरुण जी बोलिएगा, फिर उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। जल्दी बातें करती, कुछ नहीं गिनाने पर है। आप जो उदाहरण दे रही हो ना योजनाओं की, वो पहले से बनी हुई है, आप नहीं लाए नई योजनाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपको पता नहीं है भाई साहब, आपको पता नहीं है ना, कब बोले। अब ये फर्क है बीजेपी आज की मोदी सेंट्रिक और हमारे में। मैं बीच में नहीं बोला था आपके बीच में, बोला मैं आपके बीच में, बोला आपके बीच में मैं। ठीक है वरुण जी, वरुण जी, एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। वरुण जी, आप लोगों की वरुण जी, आप लोगों की ऐसी कोई वरुण जी, आपने मुसलमानों को इतना गरीब बंद कराइए इनका तरीका हो रहा है। मैं एक शब्द नहीं बोला इनके बीच में, गलत सलत बोल रही थी आप जब भी। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आधार को मानना पड़ रहा है। इससे पहले भी ठीक है वरुण जी, इससे पहले आपने मोदी जी की बहुत तारीफ की थी, तब भी वो बीच में नहीं बोली थी ना। कहाँ बोली थी वो बीच में, कहाँ बोली थी वो बीच में? आपने इतनी तारीफ की थी मोदी जी की, तब कहाँ बोली थी वो? ठीक है चित्रंजन जी 30 सेकंड्स आपके लिए रख रही हूँ। ठीक है सर, चित्रंजन जी 30 सेकंड्स आपके लिए, बाकी मेहमानों के लिए भी 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट लेके चर्चा को खत्म करूंगी। चित्रंजन जी चले जाओ आप, ये कौन सा तरीका हुआ? अगर कुछ किए हुए रहती तो आज जो है तो धर्म के नाम पर राजनीति को नहीं करना पड़ा। हर जगह कहीं पर भाषा के नाम पर, कहीं पर रंग के नाम पर, जो पार्टी रंग के नाम पर भेद करता हो और वह जो है सो आकर सफाई दे। और अभी सफाई दे रही थी कि हम वोट चोरी का आरोप। अरे वोट चोरी तो जो है सो प्रत्यक्ष सामने है। मैंने कहा कि जो है सो बिहार का एडल्ट पॉपुलेशन क्या है और आप वोटर लिस्ट में क्या है, 47 लाख लोगों का नाम आप काट दिए, कारण नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलता है, सुप्रीम कोर्ट जब कहता है तो आधार को शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ कि हाँ साहब आपने किस आधार पर नाम काटा। चित्रंजन जी 30 सेकंड्स ओवर हैं सर, प्लीज। हाँ देखिए पूर्णिमा जी, मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है कि राजद और कांग्रेस एक ऐसे ट्रेन में सवार है जिसके नीचे पटरी नहीं है, तो जाएगी कहीं नहीं वो, तो वो करेगी क्या? वो उस ट्रेन पर बैठ करके बाकी ट्रेनों को देखेगी कि वो जा रही है या उस पर पत्थर फेंकेगी। जो आज पत्थर फेंका है राजद ने, कांग्रेस ने बुर्का को लेकर के, वो उनको खुद से नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये वो बिहार नहीं है जो वो छोड़कर 15 साल पहले 20 साल गए थे, जो उजड़ा बिहार था। अब बिहार की महिलाएं समाज में 29% पुलिस में है, उसमें मुस्लिम महिला भी है, पंचायत में है मुस्लिम महिला भी है। तो मुस्लिम महिलाओं ने नीतीश कुमार जी के योजनाओं से लाभ उठाया और समाज में अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाया, पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। तो वो समाज बदल चुका है। लालटेन बिहार में कहते बुत गया है, जो हमने वहां घर घर रोशनी पहुंचा दी है। उस रोशनी में बिहार की महिलाएं, चाहे वो पर्दानशी महिलाएं हो, चाहे घूंघट काटने वाली महिलाएं हो, वो लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और चुनाव भी लड़ेंगी। एक आखिरी पॉइंट बता के जाए, राजद की कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने पिछले भी 5 मुस्लिम महिलाओं को चुनाव लड़ाया था। ठीक है, बता के जाए राजद एक को नहीं देगा। आपकी स्थिति बेहतर थी, ये बात भी सच है। अमीन साहब एक क्लोजिंग कमेंट आपका लेके फिर खत्म करूंगी सर चर्चा को, प्लीज। नहीं, कोई आपका क्वेश्चन हो तो मैं जवाब दूं ना। नहीं, बस मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ सर, अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप पहले स्पष्ट क्यों नहीं करते, क्या बनाने जा रहे हैं इस बार, क्या नया करने जा रहे हैं इस बार, क्या व्यवस्थित किस नाम पर करने जा रहे हैं, तो अगर पहले से कर देंगे तो शायद इतना सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इन लोगों ने ये मुद्दा अपनी बार उठाया है, वरना कभी मुद्दा उठा ही नहीं था। और हमेशा स्त्री और पुरुष का कभी भेदभाव नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन लिंग भेद नहीं करता, जाति भेद नहीं करता। ठीक है, हमेशा ही हर एक को उसको फ्रेंचाइज अपने वोट डालने का अधिकार देता है। ठीक है, और इसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती है। उसका अपना संविधान के दिया हुआ अधिकार है, उसको अपना यूज करता है। और उसमें हमारा इलेक्शन कमीशन सपोर्ट करता है कि वो अपना अधिकार यूज करे। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, पर्दा अगर किसी की आस्था का विषय है तो उसे उतारने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन पहचान लोकतंत्र में जरूरी है। कम से कम उससे खिलवाड़ भी किसी को करने का अधिकार नहीं है। दोनों चीज़ों में एक समन्वय होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, वो ज़रूरी है, जिसकी पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया आपका, वरुण पुरोहित जी आपका भी शुक्रिया, साथ ही हमारे साथ चित्रंजन जी भी जुड़े थे, सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद, अमीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।